चैप्टर में जाने थे। क्या पहला चैप्टर का पहला वीडियो में हम लोग इस बात को जाने थे कि हम लोग का चैप्टर था राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, जिसके अंदर हम लोग चर्चा किए थे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय हमारे देश के सामने क्या समस्या होता है और नेहरू जी के द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रकार से दृष्टिकोण रखा गया, इनको हम लोग चर्चा किए थे। पिछले वाले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था जिसमें हम लोग 2 दीर्घ उत्तरीय सवाल था, जिसमें कि नेहरू का दृष्टिकोण वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन दूसरा सवाल जो उसमें हम लोग किए थे, जिसका जो सवाल था हम लोग का क्या राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जो कि हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं मेन रूप से इस चैप्टर में है क्या। तो आपको हम बताए हुए थे मेन रूप से इस चैप्टर में है क्या 1947 के बाद भारत की परिस्थिति रही क्या, और जो एग्जैक्ट 1947 में देश आज़ाद होने के बाद देश में क्या समस्या घटना घटा, उन्हीं को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और राष्ट्र निर्माण चैप्टर में क्यों नाम है तथा उसकी क्या समस्या रही, उन सभी को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का डायरेक्ट टॉपिक रहेगा बंटवारे का विरासत तथा शरणार्थी का पुनर्वास। ध्यान से देखिए, बंटवारे का टॉपिक रहेगा विरासत तथा शरणार्थी की समस्या। अब आता है क्या शरणार्थी क्या होता है, जब किसी देश में, ठीक है, जब किसी देश में किसी कारणवश, चाहे अकाल के कारण से या भुखमरी के कारण से या आंतरिक युद्ध के कारण यानी गृह युद्ध के कारण से या कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, तो वहाँ के निवासी जब उस देश को छोड़ कर दूसरे देश में आता है, वह उस देश के लिए क्या बन जाता है, शरणार्थी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी। ध्यान से देखिए घटना क्या घटा था। पिछला चैप्टर का हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले। हम लोग घटना ये देखे थे 1947 में भारत क्या हुआ था, अंग्रेजों की चुंगल से क्या हुआ था, आजाद हुआ। अंग्रेजों की चुंगल से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और भारत में उस समय क्या अपनाया जाता, लोकतंत्र। क्या अपनाया जाता, लोकतंत्र। तो सबसे बड़ी यही समस्या था, आजाद होने के बाद लोकतंत्र का मीनिंग व्यक्ति को पता नहीं था, और उतना बड़ा देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भी का माहौल भी देखने को मिला था। किसका माहौल देखने को मिला था, सांप्रदायिकता का माहौल भी देखने को मिला। और उसके साथ ही आखिर विकास की कैसी प्रक्रिया अपनाया जाए, जिसमें कि नेहरू ने अपना क्या बताया था, अपना एम बताया था, हम लोग राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से करेंगे, यानी 1947 के बाद भारत किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसमें नेहरू का दृष्टिकोण देखे थे। और दूसरा पॉइंट पर क्या समस्या रहा था, हम लोग उनको देखे थे। समस्या के अंतर्गत 3 समस्या था भारत के सामने। पहला क्या था, एकता स्थापित करना। दूसरा क्या था, विविधता से परिपूर्ण देश में एकता स्थापित करना। दूसरा, लोकतंत्र से मेल खाते हुए लोकतंत्र क्या कर, शासन व्यवस्था का स्थापना करना। लोकतंत्र के साथ क्या था, उसमें संविधान था। और तीसरा क्या था, विकास की ऐसी प्रक्रिया को अपनाना जिसमें सभी वर्गों का क्या हो सके, विकास हो सके। ये क्या था, उस समय की समस्या था। ध्यान से देखिए, यहां जो टॉपिक आता है बंटवारे का विरासत तथा शरणार्थी की समस्या, हुआ क्या, इस बात को ध्यान से अगर देखा जाए तो ध्यान से इसमें इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि यहां पर क्या हुआ, ये भारत का आपका हो गया दक्षिणी इलाका। भारत का कौन सा इलाका हो गया, दक्षिणी इलाका। हुआ क्या जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ, आप सभी जानते हैं 1947 से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का क्या हो जाता है, विभाजन। दुर्भाग्यपूर्ण, भारत का क्या हो जाता है, विभाजन। किस रूप में विभाजन होता है, पाकिस्तान के रूप में। अब पाकिस्तान के रूप में जब विभाजन हुआ तो बोला गया किस आधार पे पाकिस्तान को भारत से अलग किया जाएगा, तो इसका आधार बनाया धार्मिक बहुसंख्यक। क्या बनाया, धार्मिक बहुसंख्यक। बहु का मतलब अनेक और संख्यक का मतलब संख्या, यानी बोला कि जिस क्षेत्र में क्या है, मुसलमानों की संख्या अधिक है, उसे क्या घोषित कर दिया जाएगा, पाकिस्तान। इस स्वरूप से भारत का 2 क्षेत्र, एक इलाका पूर्वी वाला और एक इलाका पश्चिमी वाला। एक इलाका कौन सा, पश्चिमी वाला, जो कि इस साइड पे पड़ता है। एक इलाका इस साइड जो कि पश्चिमी साइड पे पड़ता है। बोला क्या, जो पूर्वी वाला इलाका है उसे क्या घोषित कर देंगे, पूर्वी पाकिस्तान। क्या घोषित कर देंगे, पूर्वी पाकिस्तान। और एक क्या जो पश्चिमी क्षेत्र में उसे क्या घोषित करेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान। यहां हम लोगों ने क्या देखा, क्या 1947 में 14 अगस्त 1947 को धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे भारत का क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया। किस रूप में किया गया, पाकिस्तान के रूप में। कितना पाकिस्तान बनता है, 2 पाकिस्तान। एक बना पूर्वी साइड का पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी साइड का पश्चिमी पाकिस्तान। मैप आपको पता होगा, तो ऊपर के साइड उत्तर बोलते हैं, नीचे की साइड क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, और ये वाले साइड को क्या बोलते हैं, पूर्वी बोलते हैं, और ये वाला साइड को क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। हुआ क्या घटना इसी बीच, जब क्या किया गया, बांट दिया गया, क्या इधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान। तो यहां पर कितना पाकिस्तान अलग हुआ, 2 पाकिस्तान। 1947 में रहना है, बशर्ते अभी ये बांग्लादेश हो जाता है। पढ़ने के दौरान हम लोग जानेंगे किस प्रकार से इसका रूप बांग्लादेश के रूप में बदले। अभी ध्यान से देखो, 1947 में भारत आजाद होने के साथ भारत का क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। किसके रूप में, पाकिस्तान के रूप में। विभाजन होने के बाद हुआ क्या यहाँ का हिंदू को क्या हुआ, ये पूरी तरीके से घटना वहां पर हुआ क्या वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं। हुआ क्या घटना, क्या जैसे विभाजन हुआ, सांप्रदायिकता का माहौल होता है, यहां पर हिंदुओं का क्या होने लगा, हत्या। हिंदुओं का क्या होने लगा, हत्या। अब सिंपल सी बात है, हत्या या मारपीट आपको अगर देखने को कहीं पर भी मिलेगा, तो यहाँ का जो हिंदू होगा वो भाग के कहाँ आएगा, भारत की ओर। भारत की किधर आएगा, भारत की ओर।
यहाँ का हिंदू, अब तो ऐसा क्षेत्र तो कहीं नहीं था, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक था, ऐसा नहीं था हिंदू नहीं था। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था आजादी के समय कि जहाँ पर सारा का सारा हिंदू होगा, सारा का सारा मुस्लिम होगा। इस कारण से यहाँ पर यह देखने को मिला, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या तो अधिक थी, लेकिन इसके साथ क्या था, हिंदुओं की भी संख्या थी। हिंदू का क्या होने लगा यहाँ पर, हत्या, क्योंकि सांप्रदायिक भावना को क्या दिया गया था, वहां पर पूरी तरीके से भड़का दिया गया था। जब यहाँ पर हिंदुओं के साथ हत्या होने लगा, ये सब भाग के कहाँ आने लगा, भारत के अन्य क्षेत्रों में। भारत के क्या करने लगा, अन्य क्षेत्रों में। उसी में अगर आपको याद होना चाहिए, यहाँ से व्यक्ति क्या हुआ, जैसे पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदू पलायन करके पश्चिम बंगाल वो असम में गया। पूर्वी पाकिस्तान से हिंदू भाग करके किधर गया, आपका ध्यान से याद रखिए, भागेगा तो बगल वाला इलाका में ही जाएगा, थे ना। पूर्वी पाकिस्तान से कहाँ जाता है, पलायन करके। पलायन का मतलब एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे कहाँ गया, असम। और कहाँ गया यहाँ से हिंदू, असम और पश्चिम बंगाल में। कहाँ से गया है, असम और पश्चिम बंगाल में। क्या होने लगा, हिंदू का हत्या। ये हुआ पूर्वी पाकिस्तान। अब पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान में सेम घटना हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में क्या हुआ, सेम घटना, क्योंकि लोगों को सांप्रदायिकता वाली भावना उसके अंदर फैल जाता है। उन लोगों के दिमाग में इतना आ जाता है कि हिंदू के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम के लिए क्या हो गया, पाकिस्तान। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया था बंटवारे के समय, क्या हिंदू का हिंदुस्तान होगा और मुस्लिम का क्या होगा, पाकिस्तान। उसमें यह बोला गया कि दो क्षेत्र, जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जो धार्मिक बहुसंख्यक का क्षेत्र है, मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसे हम क्या घोषित कर रहे हैं, पाकिस्तान घोषित कर रहे हैं। वहां पर यह नहीं बोला था कि धर्म के आधार पर देश का हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये दोनों इलाका को सिर्फ क्या किया गया था, पाकिस्तान घोषित किया गया। और पश्चिमी पाकिस्तान का हिंदू भाग करके अपने बगल के इलाके में जाना स्टार्ट किया, जैसे पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई। कहां कहां गया, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मुंबई इत्यादि जगहों पर। क्या हुआ, मुंबई इत्यादि जगहों पर जाना प्रारंभ किया। ठीक है, अब सेम घटना यहां पर घटा। सेम घटना यहां पर क्या घटा कि यहां पर जो अब मुसलमानों के संग भारत के अन्य क्षेत्र में, जो दिल्ली, मुंबई या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहां पर क्या हुआ, मुसलमानों के साथ भी सेम घटना घटा। मुसलमान के साथ क्या घटना, सेम घटना। और ये मुसलमान भाग के अब कहां जाना स्टार्टिंग कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। घटना इतना ही घटा कि जब भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को हिंदू का हत्या होने लगा, जिसके कारण से वहां का हिंदू भाग करके भारत के अन्य क्षेत्र में आया, और भारत का अन्य क्षेत्र से मुसलमान भाग करके कहां चले गया, पश्चिमी पाकिस्तान। कहां चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब हुआ क्या, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से जो हिंदू वहां से आया था, वो भारत के लिए क्या बन गया, शरणार्थी। क्या बन गया, शरणार्थी, क्योंकि दूसरा देश से हमारे देश में आएगा, वो क्या बन जाएगा, शरणार्थी। अब शरणार्थी आया तो उसके लिए क्या जरूरी था, भोजन जरूरी था, उसके लिए रहने का स्थान जरूरी था, उसके लिए रोजगार जरूरी था। और भारत सरकार के द्वारा इन सभी चीजों को पूरा किया गया। और इसी समस्या को हम लोग किसकी समस्या बोलते हैं, शरणार्थी की समस्या। किसी समस्या बोलते हैं, शरणार्थी समस्या। तो आप लिखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 से भारत का जो पाकिस्तान के रूप में विभाजन होता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, लेकिन सांप्रदायिकता दंगे के कारण, सांप्रदायिकता दंगा अर्थ होता क्या, इसमें एक लाइन में समझा जाएगा। क्या व्यक्ति अपने धर्म को सब कुछ समझेगा, दूसरे धर्म को क्या समझेगा, नीचा। अगर हिंदू है तो हिंदू ही समझेगा, दूसरे धर्म को क्या समझेगा, नीचा। यानी अपने धर्म को एकदम ऊंचाई पर बैठाना। वहां पर क्या हो जाता है, धर्म के नाम पर व्यक्ति अंधा हो जाता है, मानवता वहां पर क्या हो जाता है, आपका खत्म। मानवता क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। वो सेम टू सेम वही हुआ। तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदू भाग करके कहां आया, भारत आया। और भारत का अन्य क्षेत्र में जहां मुसलमान की संख्या अधिक थी, यहां का मुसलमान छोड़ के कहां गया, पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में हिंदू आया था, उनके लिए रहने का प्रबंध, उनके लिए रोजगार का प्रबंध, ये सभी समस्या कहीं ना कहीं भारत के सामने शरणार्थी का समस्या बनकर उभरा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा शरणार्थी समस्या क्या हुआ। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से जो हिंदू भाग करके आया, ठीक है, वहां से जो सांप्रदायिकता भावना फैलने के कारण यहां से जो भाग के आया, उस समय की भारत की जो एक समस्या बनी, वही क्या कहलाया, शरणार्थी की समस्या। क्या कहलाया, शरणार्थियों की समस्या। हुआ क्या, 2-3 पॉइंट और यहां पर 1-2 पॉइंट और याद रखने के बात है कि आखिर यहां पर जो यहां का जो व्यक्ति, यहां का यानी कि भारत के क्षेत्र से जो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में जो मुस्लिम गया, उनके संपत्ति जो बचा था, अब देखो घर द्वार सबको छोड़ के गया था, ठीक है, तो घर द्वार सारा चीज को जो छोड़ के गया था, उसे क्या कर लिया, सरकार जब्त कर लिया और सरकार उसका क्या कर दिया, नीलामी कर दिया। इसी बीच क्या होता है, तो महात्मा गांधी, महापुरुष का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे आप लोग, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जो था, ये व्यक्ति बोले थे क्या भारत का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए, मेरे जीते जी तो भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने जब सांप्रदायिकता वाली भावना भड़का, तो दिल्ली जैसे जगहों पर जाकर व्यक्ति से अपील किया, क्या आप इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में मारपीट नहीं कीजिए। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, यही 1947 से पहले भारत को आजादी कराने में हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन देखो सांप्रदायिकता या धर्म कितना अंधा होता है। धर्म की आड़ व्यक्ति,
धर्म की आड़ में व्यक्ति ने क्या किया, एक दूसरे को मारने पर क्या हो गया, उतारू हो गया। क्योंकि यहां पर क्या हो चुका था, सांप्रदायिकता वाली भावना व्यक्ति अंदर आ गया था। कहने का अर्थ एक लाइन में, यानी कि धर्म वाली भावना व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। जब धर्म आ जाता है तो वहां पर व्यक्ति उसके आड़ में क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। वो किसी को नहीं देखता सामने है कौन, वहां पर उसका धर्म ही सबसे क्या होता है, सर्वोच्च रहता है। तुम एक व्यक्ति नहीं बोल सकता, दोनों क्षेत्रों में व्यक्ति मारा गया था, सैकड़ों संख्या में मारा गया था, हजारों संख्या में व्यक्ति मारा गया। हिंदू का भी व्यक्ति मरा और मुस्लिम का भी व्यक्ति क्या होता है, मरता है। तो यहां पर याद रखिए, महात्मा गांधी ने अपील किया था व्यक्ति को, किसी प्रकार से आप क्या करें, बंटवारे को ना होने दे। लेकिन बंटवारा हुआ और महात्मा गांधी जगह जगह पर जाके अपील भी किया, क्या आप लोग क्या करें, इस प्रकार का दंगा ना करें। लेकिन महात्मा गांधी की बात को ना माना गया। उसी में एक क्या कहते हैं, उसी में एक व्यक्ति हुआ जो अतिवादी हिंदू घोर विरोध, पूरी तरीके से हिंदू समर्थक था, जिसका नाम हुआ नाथूराम गॉडसे। क्या नाम हुआ, नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे क्या करता है, 30 जनवरी 1948 को, कब, 30 जनवरी 1948 को क्या कर देता है, महात्मा गांधी को गोली मार देता है। महात्मा गांधी का क्या कर देता है, गोली मारता है। इसके साथ ही महात्मा गांधी का क्या हो जाता है, मृत्यु। उसके बाद देश में एकाएक ये दंगा क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है। एकाएक दंगा क्या हो जाता है, रुक जाता है और पूरी स्थिति क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, पूरा वो स्थिति धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, जो पहले नियंत्रण अवस्था में रहेगा, हिंदू मुस्लिम दोनों एक स्थान पे रहने लगा, जहां जहां इनका जगह मिला, यानी पूरी तरीके से दंगा क्या हो जाता है, रुक जाता है। कब, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारने के पश्चात, जब महात्मा गांधी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्योंकि उस समय वो बड़ा राष्ट्रपिता था, तो ये पूरा देश में हलचल मच जाता है कि एक महापुरुष का मृत्यु हुआ था, और पूरी सरकार और पूरी जो पुलिस था वो पूरा सजग हो जाता है, जिसके कारण से दंगा क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या समझे कि भारत आजादी के समय भारत का धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच झड़प हुआ, लेकिन इसी बीच महात्मा गांधी के गोली लगने के कारण से दंगा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, इससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। चलिए आगे का टॉपिक है रियासत का विलय या एकीकरण। ध्यान से देखिएगा अगला टॉपिक हुआ क्या। अब क्या हुआ है, यहाँ पर पहला समस्या है व्यक्ति के बीच क्या है, एकता की कमी है। किसकी कमी है, एकता की कमी है। अब एकता की कमी को हम लोग देखे थे पहले ही, क्या कहते हैं, भारत के 1947 के आज़ादी के समय भारत के सामने क्या क्या था, क्या चुनौतियाँ था, उसमें सबसे पहला यही पॉइंट था, क्या आप राष्ट्र निर्माण देश बनाने की बात तब कीजिएगा ना जब व्यक्ति के बीच क्या हो, एकता। अब व्यक्ति के बीच क्या समस्या बना हुआ है, क्या वो एक हिंदू मुस्लिम के बीच क्या बना है, भाईचारा यहाँ खत्म हो चुका था, दोनों के बीच मारपीट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बीच सर्वप्रथम क्या लाना था, एकता लाना था, जो कि हम लोग क्या पढ़े थे, समस्या पढ़े थे। दूसरा हम लोग का टॉपिक है रियासत का विलय या एकीकरण। दूसरा टॉपिक क्या है, रियासत। अभी समझाएंगे आपको रियासत था क्या। रियासत का विलय, विलय का मतलब मिलाना, या एकीकरण यानी कि सबको एक करना, ठीक है। आइए इसको देखते हैं ये टॉपिक में क्या हुआ। रियासत का विलय या एकीकरण, ध्यान से देखिए, रियासत का विलय एकीकरण से 1900, इसको समझने से पहले आप इन बातों को देखिए। भारत 1947 में क्या होता है, आज़ाद होता है। 1947 से पहले भारत किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। भारत किसके चुंगल में था, अंग्रेजों का, ठीक है। तो अंग्रेज का जिस समय था चुंगल में, अंग्रेज जो हम लोग के यहाँ शासन करता था, अंग्रेज शासन दो तरीके से करता था। अंग्रेज शासन कितने तरीके से करता था, दो तरीके से। आइए दिखाते हैं आपको वो दो तरीका था क्या। एक ऐसा क्षेत्र था, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेज क्या करता था, शासन करता था। जहाँ पर डायरेक्ट क्या करता था, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश शासन करता था। एक लाइन में बोले, ब्रिटिश क्या करता था, शासन करना था, ठीक है। गवर्नर जनरल के माध्यम से, प्रांत में किसके माध्यम से वो शासन करता था, उसका जो क्या हुआ करता था उस समय, उसका जो मेन हुआ करता था, उसका नाम क्या होता था, ब्रिटिश का गवर्नर जनरल। किसके माध्यम से शासन करता था, गवर्नर जनरल, यानी वो डायरेक्ट शासन करता था, है ना। इसको एक लाइन में बोले, जहां पर ब्रिटिश क्या करता था, डायरेक्ट शासन करता था। दूसरा इसका क्या था, जहां पर क्या करता था, वो उसका शासन था, लेकिन वो किसके माध्यम से शासन चलवाता था, राजा के माध्यम से। यानी कि राजा क्या होगा, इस शासन व्यवस्था के तहत कठपुतली, राजा क्या होगा, कठपुतली, यानी कि राजा सारा बात किसका मानेगा, अंग्रेज का। अब एक बात बताओ, अंग्रेज हम लोग
के शासन करने आया था, मुनाफा कमाने आया था, उसका कहीं ना कहीं उसको मुनाफा कमाना, चाहे शासन करके हो चाहे गुलाम करके हो। तो राजा अगर उसके बात को मान रहा है वो ज्यादा समस्या क्यों ले, राजा बोल देता इतना हमको चाहिए टैक्स और राजा वसूल के देता था, उस क्षेत्र से अंग्रेज को क्या लेना, से मेन तो उसको मुनाफा कमाना था। तो राजा अंग्रेज क्या किया था, यहाँ पर राजा के अंतर्गत ही शासन व्यवस्था को क्या किया, रहने दिया। क्या बोला, हमको इतना टैक्स चाहिए, और भारतीय राजा उस समय इसके डर के कारण क्या करता है, मान जाता है। जहां पर क्या हुआ करता था, राजा शासन करता था, जहां पर शासन कौन करता था, राजा शासन नहीं, राजा को शासन करवाने वाला भी कौन था, ब्रिटिश था। यानी जहां पर राजा हुआ करता था उसे क्या बोला जाता था, रियासत। क्या बोला जाता था, रियासत। क्या बोला जाता था, रियासत। और एक दो पॉइंट को याद कर लो, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ करता था उसको मानचित्र पर हम लोग लाल कलर से दिखाते हैं। मानचित्र पर किस कलर से दिखाया जाता है, लाल कलर से दिखाया जाता है, जिस कारण से जो अंग्रेजों के अंतर्गत भारत था उसे क्या क्या कहते हैं, लाल भारत कहते हैं। और जो क्या था आपका, जो अंग्रेजों क्या कहते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा राजा के माध्यम से शासन किया जाता था, जो रियासत वाला इलाका था उसे मानचित्र पर आपका किस कलर से दिखाया जाता था, पीला कलर से। इस कारण से क्या कहते हैं इसे, पीला भारत। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ दो बात समझे, क्या अंग्रेज का जिस समय यहाँ शासन हुआ करता था उस समय क्या था, क्या अंग्रेज दो प्रकार शासन करता, एक तो खुद से जो शासन करता था वो लाल भारत के नाम से था, दूसरे पॉइंट पर क्या था, जहां पर वो राजा के माध्यम से शासन करता था वो उसका नाम क्या था, पीला भारत। क्या नाम था, पीला भारत के नाम से। अगर 1947 से पहले का मैप आपको दिखाए, कहीं लाल और पीला दिखाए, आप समझ जाएंगे लाल वाला डायरेक्ट अंग्रेज का था, और राजा वाला जो था वो रियासत वाला जो क्षेत्र था वो वाला क्षेत्र किस कलर से दिखाया जाएगा, पीला कलर से। किस कलर से दिखाएगा, पीला कलर से। हुआ क्या, ध्यान से अगर बात करेगा इसमें, अगर रियासत की संख्या की बात कीजिएगा, रियासत का कुल संख्या उस समय भारत में जहां पर राजा हुआ करता था, सोचिए 565 था। कितना था, 565 रियासत हुआ करता था। कुल कितना रियासत हुआ करता भारत में, 565, यानी कुल मिलाकर 565 उस समय क्या था, राजा था। इनमें से बड़ी बड़ी, उतना 565 आपको पढ़ना नहीं, बड़ी बड़ी रियासत का आप कुछ नाम जान लीजिए, जैसे हैदराबाद, मैसूर व कश्मीर, कुछ का नाम जान लीजिए। सबसे बड़ा बड़ा जो उस समय का क्या था तुम्हारा रियासत जो था, सबसे बड़ा बड़ा एक था हैदराबाद, ठीक है, दूसरा कौन सा था, मैसूर, दूसरा कौन सा था, मैसूर, और तीसरा आपका कौन सा था, कश्मीर। ठीक है, ये कश्मीर तीन क्षेत्र को जो देख रहा है ये तुम्हारा क्या था, सबसे बड़ा बड़ा रियासत था। इसके अलावा भी अगर इसके छोटा बात कीजिएगा तो ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, बड़ोदरा, और सबसे छोटा रामपुर, डेंडी, टोंक, बांका, पहाड़ी, ये सारा क्या था तुम्हारा, क्या था, ये सब छोटा रियासत था। उतना याद नहीं करना, क्या तीन ही रियासत ध्यान में रखो, हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर उस समय का क्या था, बड़ा रियासत था। अब हुआ क्या कि यहां पर हम लोग समझा क्या, अंग्रेज दो माध्यम शासन कर रहा है, एक डायरेक्ट और एक रियासत के माध्यम से, यानी राजा के माध्यम से जो कर रहा है वो क्या कहला रहा था, रियासत। और रियासत का कुल संख्या कितना था, 565, और तीन आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा रियासत। यहां पर क्या हो रहा है, राजा होता है लेकिन शासन कौन चला रहा है, अंग्रेज। अब घटना क्या घटा, अब इस बात को ध्यान से देखो, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत क्या हुआ, आजाद हुआ 1947 ईस्वी में। क्या हुआ, 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज इतना बड़ा गधा था, यहां भी अंग्रेज क्या कर दिया, अपना चालाकी दिखा के गया। अब क्या बोला, क्या ब्रिटिश भारत तो डायरेक्ट आजाद हो रहा है, ब्रिटिश भारत को हम छोड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट आजाद हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब गधावा यहां पर क्या किया, अंग्रेज रियासत वाला को क्या किया, ऑप्शन दे दिया। रियासत वाला क्या दिया, ऑप्शन दे दिया। वो तीन ऑप्शन दे दिया, रियासत वाला कौन दिया आपका, अंग्रेज। कितना ऑप्शन दे दिया, तीन ऑप्शन। ध्यान से देखो वो तीन ऑप्शन था क्या। पहला ऑप्शन ये दिया, बोला क्या, रियासतों को, रियासत के सामने क्या रख दिया अंग्रेज, ऑप्शन। ठीक है, रियासत के सामने अंग्रेज ऑप्शन रखा। वो तीन ऑप्शन क्या था, बोला क्या, रियासत चाहे तो भारत में मिल जाए, ऑप्शन क्या रखा, रियासत चाहे तो भारत में मिल जाए, क्या मिल जाए, भारत में मिल जाए। दूसरा पॉइंट पर बोला क्या, चाहे वो पाकिस्तान में मिल जाए, कहाँ मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, पाकिस्तान। और तीसरा बोल दिया क्या, या नहीं तो वो स्वतंत्र रह जाए। अब यहां पर कोई भी हो, चाहे हम हो आप रहे, ठीक है, स्वतंत्र हो जाए। यहां पर तीन ऑप्शन था, अब हम रहे चाहे आप रहे, कोई नहीं चाहेगा किसी के शासन के अंतर्गत रहे, सब क्या चाहेगा, हम क्या रहे, स्वतंत्र रहे। यहां पर हुआ क्या, अंग्रेज यहां भी समस्या उत्पन्न करके गया। रियासत 565 रियासत था, बोला कि तुम चाहे भारत में मिल जाओ, चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहे रहे तो स्वतंत्र हो। अब भारत के सामने समस्या था, अगर भारत क्या करता, भारत के में सारा अगर 565 रियासत नहीं मिलता, सारा क्षेत्र अलग अलग रहता, क्या भारत की कभी एकता अखंडता हो पाती, कभी नहीं हो पाती। भारत विकास कर पाता, कुछ विकास नहीं कर पाता, क्योंकि 565 क्षेत्र अलग अलग बटा रहा था। भारत कहां भारत दिखता, कहीं ना कहीं एकता अखंडता कहीं नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं 565 रियासत को भारत में क्या किया जाता, मिलाया जाता। हुआ क्या इसी समय, क्या इनमें से जो तुम्हारा क्या कहते हैं तीनों ऑप्शन जो था, इनमें से अधिकतर को क्या पसंद हो जाए, स्वतंत्र रहना पसंद हो गया। तो यहां पर रियासतों के बीच क्या पैदा हो गया, समस्या। इसी में एक व्यक्ति का नाम आया, अगर आप नाम सुने होंगे, सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कम से कम 550 से ज्यादा रियासत को, कितना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो देख रहे हो, 550 रियासत को कन्वेंस करके वो भारत में मिला लिया। अंग्रेज समस्या करके गया, 565 रियासत में बटा था। अंग्रेज जाते जाते गधवापंथी किया है, वो 3 ऑप्शन रख दिया और सब क्या सोचा, स्वतंत्र रहेंगे, चाहे हमरे आप रे, वो किसी अंडर में कहा रहेगा, वो क्या रहना चाहेगा, स्वतंत्र। अब समस्या जब हुआ तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो अकेले ऐसा व्यक्ति था जो 550 व्यक्ति को क्या किया, अपने में मिला लिया, यानी कि भारत में मिला लिया। उसी में क्या हुआ, 2-3 रियासत जैसे हैदराबाद का रियासत, कश्मीर का रियासत क्या हुआ, भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन भारत इसे जबरन क्या करेगा, अंततः मिलाएगा। कुछ तो आके डायरेक्ट मिल जाएगा, कुछ क्या करेगा, अब क्या करेगा, भारत उसे जबरन मिलाने का कोशिश करेगा। इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप एक क्या कहते हैं, जीके में कभी पढ़े होंगे, भारत का क्या बोला जाता है, लौह पुरुष। भारत का क्या बोला जाता है, लौह पुरुष। अब सोचिए 550 रियासत को मिलाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, लौह पुरुष से तो कम थोड़ी था। तो इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, भारत का लौह पुरुष। अब घटना क्या घटा, क्या अब भारत क्या हो रहा है, एक हो रहा है, जिसमें क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या 550 ज्यादा रियासत को क्या किया है, एक किया है। अब समस्या घट रहा है क्या, 2-3 रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं था, वो क्या था, स्वतंत्र रहना चाहता था। वो क्या रहना चाहता था, स्वतंत्र। यहां हम लोग 3 रियासत को देखेंगे, तीनों रियासत को मिलाएंगे, ठीक है। 3 रियासत में क्या क्या समस्या हुआ, क्या समझा, कि रियासत को मिलाने के कारण अंग्रेज ने क्या कर दिया, समस्या पैदा कर दिया। अब सभी चाह रहा है हम क्या रहे, स्वतंत्र रहे, तो लेकिन भारत में मिलने के लिए जरूरी था, क्योंकि भारत की एकता के लिए ये सबसे पहला बात था, क्या सारा क्षेत्र क्या हो, एक हो। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 550 मिलाया, 2-3 क्षेत्र जो ऐसा मिल जाता है जहां पर वो मिलने को भारत में तैयार नहीं होता है, बाद में कुछ को जबरदस्ती मिलाया गया, तो कुछ क्या क्या अपने आप से समर्पण कर देता है। आइए हम लोग सबसे पहले कश्मीर उससे मिलने को तैयार नहीं होता, कश्मीर की समस्या को देखेंगे। दूसरा समस्या हम लोग देखेंगे, दूसरा समस्या हैदराबाद, और तीसरा समस्या हम लोग मणिपुर। हम लोग 3 क्षेत्र का देखेंगे, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों को भी मिलाया गया, उतना हम लोग ध्यान देंगे नहीं। हम लोग 3 समस्या को देखेंगे, 3 क्षेत्र की समस्या, जो ये 3 क्षेत्र भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ था, जो कि रियासत था, जो कि क्या था, रियासत था। इन तीनों क्षेत्र को भारत में किस प्रकार से मिलाया जाता है उनको देखेंगे। चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला टॉपिक होगा क्या, 3 रियासत के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में मिलने को तैयार नहीं था। यहां तक देखा क्या, अंग्रेज 2 प्रकार शासन करता था, एक में डायरेक्ट वो अपना उसका शासन हुआ करता था, एक में राजा शासन, राजा शासन को रियासत कहते थे। आजादी अंग्रेज रियासत के सामने 3 ऑप्शन रखा, तीनों ऑप्शन में अधिकतर को क्या पसंद हुआ, क्या वो क्या रहे, स्वतंत्र रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास के पश्चात उसको मिलाया गया, लेकिन 2-3 रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं था। वही क्या बन के उस समय आता है, समस्या बनकर भारत में आता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उसमें समस्या क्या था, कश्मीर का समस्या। कौन सा समस्या था, कश्मीर का समस्या। अगला सवाल जो हम लिख रहे हैं आपके सामने, कश्मीर की समस्या, ये 2019-2018 तक पूछा गया है, लेकिन अब से पूछा नहीं गया। अगर आप थोड़ा सा भी अगर अपडेट होंगे तो कश्मीर में हुआ क्या था, क्या कश्मीर भारत का अंश था, लेकिन अभिन्न हिस्सा माना जा रहा था। धारा 370 का यहाँ पर संबंध दिखता है, किसका संबंध दिखता है, धारा 370। अगर धारा 370 आपको बता दें, क्या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में धारा 370 को हटा दिया गया। धारा 370 को हटा दिए जाने के कारण से कश्मीर का समस्या जो पूरा प्राचीन समय से बना था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, खत्म हो गया है। इस कारण से सवाल बना नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सके सवाल अगर पूछ दे तो हम लोग देखेंगे क्या कश्मीर का समस्या क्या था। उस समय आज से पहले जो पूछा जाता था वो पूछा जाता था क्या कश्मीर की समस्या पर एक निबंध लिखे। अब क्या है, क्या कश्मीर का समस्या जो था 370 धारा जो था, 370 धारा अंतर्गत ये था, क्या कश्मीर का अपना संविधान था, कश्मीर का अपना कानून था, भारत का हिस्सा था, लेकिन अन्य जैसे राज्य था वैसा भारत का हिस्सा कश्मीर नहीं था। भारत का सिर्फ क्या था, अंग था। भारत का सारा नियम कानून कश्मीर पर लागू नहीं होता था। यही धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। किसका दर्जा प्राप्त था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। दीर्घ का सवाल है, आज तक ये पूछा जाता था, दीर्घ में 2-3 साल से पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन अब इसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कश्मीर की समस्या था क्या, 1947 में कश्मीर का समस्या था क्या, आइए उसको हम लोग देखेंगे। एक लाइन बाय लाइन देखेंगे, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो आपको दीर्घ में इसमें बनाना होगा। इससे 2 लघु सवाल निकलेगा, एक निकलेगा ताशकंद समझौता, एक निकलेगा शिमला समझौता। उसको हम लोग चर्चा करेंगे, अब ध्यानपूर्वक सुनिए।
कश्मीर की समस्या हुआ क्या? सबसे पहला पॉइंट पर समस्या यही कारण से उत्पन्न होगा, क्या कश्मीर भारत में मिलना नहीं चाहेगा? कश्मीर शुरुआती समय में भारत में मिलना क्या चाहेगा? नहीं। कश्मीर उस समय क्या बोला, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। कश्मीर कौन सा ऑप्शन को चॉइस किया? तीसरा ऑप्शन को। कश्मीर क्या बोला, क्या कश्मीर बोला, कश्मीर का जो राजा था, रियासत जो कश्मीर, भारत का एक रियासत कौन सा था तुम्हारा? कश्मीर भी था। कश्मीर क्या बोला, ना हम भारत में मिलेंगे, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और ना ही हम कहाँ मिलेंगे, ना ही मिलेंगे भारत ना ही पाकिस्तान में, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र में। अगर आप पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र को देखिएगा, ठीक है, अभी आपको हम दिखाए थे पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र को, ये अगर पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र था, उसके बगल में ही कश्मीर का इलाका पड़ता है। किसका इलाका पड़ता है? कश्मीर का। अब कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का ये दावा रहा है, क्या वो क्या करेगा, कश्मीर मेरा है। कश्मीर का क्या है, उसका दावा रहा है, कश्मीर क्या है, हमारा है। आइए क्यों बताता है वो कश्मीर हमारा है और भारत तो उसे देने वाला नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग कौन हुआ है? पाकिस्तान। क्या भारत से अलग कौन हुआ है? पाकिस्तान। भारत में पहले कश्मीर था, पाकिस्तान में पहले कश्मीर था। उस दृष्टिकोण से देखेगा, पूरे पाकिस्तान हम बोलेंगे मेरा है, तुम्हारा कश्मीर बोल रहा है मेरा है, उस दृष्टिकोण से 1947 से पहले पूरे पाकिस्तान क्या था? मेरा था। तुमको हम जितना क्षेत्र दिए उतने में रहेगा ना, लेकिन कश्मीर का दिनों क्या कहते हैं, पाकिस्तान का दिनों दिन मनोबल बढ़ते जाता है। चलो हटाओ, वो तो वर्तमान का मुद्दा है, हम लोग 1947 की मुद्दा देखते हैं, ठीक है। तो 1947 में क्या हुआ, भारत जब आजाद हुआ, कश्मीर एक रियासत था, कश्मीर क्या बोल दिया, हम स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वतंत्र। लाइन से सुनिए कि भारत में लगभग 565 रियासत था। 1947 स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान था कि रियासत को राजा अपनी रियासत कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना। कश्मीर का राजा क्या किया, कश्मीर का राजा उस समय हुआ करता था हरि सिंह। कश्मीर का राजा कौन हुआ करता था? हरि सिंह। और हरि सिंह तुम्हारा क्या किया, तीसरा विकल्प चुना, ठीक है। उस समय का 1947 का राजा कौन था? हरि सिंह। और उस समय का राजा हरि सिंह जो था वो क्या बोला, क्या कश्मीर क्या रहेगा, स्वतंत्र, ना भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे। हुआ क्या, आगे घटना देखो। अतः उसने भारत के विलय को नकार दिया। स्थिति का लाभ उठाते पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और भारत सरकार वहां अपनी सेनाएं नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अंग्रेज क्या कहते हैं, भारत में हमारा कश्मीर नहीं मिला था। हुआ क्या, जब कश्मीर भारत में नहीं मिला, इसी समय कश्मीर पर क्या क्या पाकिस्तान आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान क्या कर दिया, आक्रमण। क्योंकि कश्मीर में क्या था, मुसलमानों की संख्या अधिक थी उस समय। पाकिस्तान सोचा क्या मुसलमान क्या देगा, हमको साथ देगा, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, कश्मीर को अपने में मिला लेंगे। लेकिन उस समय वहां का मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता है। घटना क्या घटा, क्या पाकिस्तान जब हमला कर देता है तो भारत यहां पर अपना सेना भेज नहीं सकता था उस समय, क्योंकि कश्मीर को भारत में मिलाया नहीं था, ठीक है। हरि सिंह जो था वो कश्मीर को तो भारत में मिलाया नहीं था, जिसके कारण से भारतीय सेना वहां नहीं गई। और यहां का पाकिस्तान जब इस पे क्या कर देता, हमला, कश्मीर पर कौन हमला कर देता है, पाकिस्तान क्या करता है, जब आक्रमण कर देता है तो उसी समय राजा हरि सिंह किसके पास आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। राजा किसके पास आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने कहा क्या हम क्या कर रहे हैं, कश्मीर को भारत में विलय कर रहे हैं। कश्मीर को किसमें विलय कर रहे हैं, कश्मीर को भारत में हम क्या कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। और यहां पर क्या हुआ, जब कश्मीर को भारत में विलय किया गया, कब विलय किया गया, जब क्या किया गया, पाकिस्तान आक्रमण किया। कब किया, 1947 में, जब पाकिस्तान सोचा क्या भारत तो यहां पर अपना सेना भेजेगा नहीं, क्योंकि कश्मीर तो भारत में मिला नहीं है, तो वो क्या कर देता है, पाकिस्तान जो है कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान किस पर हमला कर दिया, कश्मीर पर। और कश्मीर का राजा वो चाहता नहीं था, क्या कहते हैं, जब कश्मीर किसमें विलय हो, पाकिस्तान में, तो वो किसके पास आ जाता है, भारत के पास। और भारत के पास आ जाता है कश्मीर को विलय करने। देखो हुआ क्या, भारत सरकार वहां पर अपनी सेना नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अभी तक कश्मीर भारत संघ में विलय नहीं हुआ था, क्योंकि कश्मीर भारत में मिला नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तभी हमारी सेना वहां पहुंच पाई। 26 अक्टूबर 1945 के दिन, 26 अक्टूबर 1945 को यहां पर क्या किया, कश्मीर को भारत में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तब यहां से अब क्या गया, भारतीय सेना पहुंचा। कहां पर भारतीय सेना पहुंचा, 26 अक्टूबर 1947 में, जब क्या किया गया, जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र का मतलब जो कि भारत में मिलाने वाला एक विलय पत्र था, उस पर क्या किया, सेना किया, उस पर क्या किया, साइन किया। कौन साइन किया, तुम्हारा राजा हरि सिंह साइन किया। भारतीय सेना आपका चले जाता है, कहां चले जाता है, कश्मीर चला जाता है, और पाकिस्तान को क्या करता है, खदेड़ देता है। वहां हुआ क्या घटना, क्या शुरुआती से ये स्वतंत्र रहा, इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान क्या कर दिया, हमला कर दिया। और वहां का राजा हरि सिंह क्या किया, जब हमला होने के बाद पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान में चाहता नहीं था कि वो कश्मीर का विलय हो, जिस कारण से वो भारत में आता है और भारत को क्या बोलता है, साथ देने के लिए भारत उसको क्या करता है, विलय पत्र पे साइन
साइन करवाता है क्या कश्मीर को भारत में क्या किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, तब जाके वहां पर कौन सा सेना गया है, भारतीय सेना गया। भारतीय सेना जाने के बाद पाकिस्तान को क्या कर दिया गया है, खदेड़ दिया गया। हुआ क्या, घटना कुछ वहां ये घटा क्या, तभी सेना वहां पहुंची जिन्होंने पाकिस्तान के आक्रमणकारी खदेड़ दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा और यहां युद्ध विराम का निर्णय, युद्ध विराम हो गया, लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। और सुरक्षा प्रस्ताव में कहा गया कि जब समान स्थिति बहाल हो जाए, लोक निर्णय से इस समस्या का अंतिम समस्या। इसी समय हमारा संविधान बन रहा था, अतः स्थिति का गंभीरता को समझते जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान से देखो हुआ क्या, जब भारतीय सेना जब वहां पर पहुंचा तो जाने में लेट हो चुका था, जिस कारण से कश्मीर का कुछ भाग किसके पास चला गया, तुम्हारा पाकिस्तान से। क्या हुआ क्या, क्योंकि राजा आया, साइन किया, उसके बाद भारतीय सेना गया। तो इसी संदर्भ में भारतीय सेना जाने से पहले वहां पर क्या हुआ था, कश्मीर का कुछ भाग किसके हाथों में चला गया, पाकिस्तान के हाथों में चला गया। कश्मीर का कुछ भाग, पूरा भाग नहीं गया, कश्मीर का क्या हुआ है, कुछ भाग किसके हाथ में चले गया, पाकिस्तान के हाथ में चला गया। और पाकिस्तान में जो भाग गया है उसे पाकिस्तान वाला क्या बोलता है, आजाद पाकिस्तान। क्या बोलता है पाकिस्तान वाला, आजाद कश्मीर। क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। और भारत इसे किस नाम से जानता है, भारत कहता है इसे पीओके के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है, पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी क्या, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी क्या जो हमारा क्षेत्र को पाकिस्तान ले लिया है उसको हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। और जो कश्मीर का कुछ भाग किसके पास चले गया है, पाकिस्तान के पास चले गया, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आजाद कश्मीर के नाम से। तो घटना ये घटा जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है सुरक्षा परिषद, कहां पर गया, सुरक्षा परिषद में मामला गया। सुरक्षा परिषद में जब मामला जाता है तो सुरक्षा परिषद में मामला जाने के बाद तो यहां पर क्या हुआ, युद्ध विराम हुआ। क्या हुआ, युद्ध विराम हुआ। और यहां पर यह बोला गया बाद में क्या किया जाएगा, लोक निर्णय के मत से यहां पर यह घोषित किया जाएगा कश्मीर कहां जाएगा, लोक निर्णय के मत से घोषित किया जाएगा क्या कश्मीर भारत में रहेगा चाहे पाकिस्तान में। लोक निर्णय का अर्थ यह होगा क्या लोगों से यहां पर गुप्त मतदान किया जाएगा, आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। उससे पहले देखो सुरक्षा परिषद होता क्या, ध्यान से देखो, हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है, ठीक उसी प्रकार से हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है। उसी प्रकार से विश्व में क्या होता है, संगठन होता है। विश्व में एक संगठन है आपका यूएनओ नाम से, किसका नाम से, यूएनओ नाम से, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। एक लाइन में समझो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, विश्व में जितना भी देश इनका सदस्य है, कहीं भी अगर किसी प्रकार का चाहे जल विवाद हो, सीमा विवाद हो, चाहे किसी अन्य विवाद से दो देशों के बीच जल विवाद, सीमा विवाद या किसी बात को लेकर जब विवाद होता है, अगर वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद वाले भाग में ये मुद्दा को उठाया जाता है, तो सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय देता है वो देश को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर है। किस स्तर पे, विश्व स्तर पे है। तो ये मामला जो भारत पाकिस्तान का मामला जो चल रहा था उस समय कश्मीर को लेकर, ये कहां चल जाता है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद निर्णय दिया क्या वहां पर क्या किया जाए, युद्ध विराम किया जाए। बाद में क्या किया जाए, लोक निर्णय के माध्यम से निर्णय ले लिया जाएगा क्या भारत में क्या कहते हैं, भारत में कश्मीर मिलना चाहेगा या कश्मीर कहां मिलना चाहेगा, पाकिस्तान में। क्या समझे, क्या यहां पर क्या हुआ, 1947 में जब हमला किया गया, ठीक है, 1947 जब हमला किया गया था तो उस समय 26 अक्टूबर 1947 हुआ, ठीक है, 45 नहीं। तो चलिए क्या कहते हैं, 1947 ईस्वी में क्या हुआ, भारत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान क्या हमला किया। भारतीय सेना गया, क्या कहते हैं, राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर साइन करने के बाद क्या भारतीय सेना वहां पर जाती है और क्या करता है, पाकिस्तान वाले को खदेड़ देता है। लेकिन कुछ क्षेत्र किसके कब्जे में चला जाता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में, जिसे किस नाम से वो लोग जानता है, पाकिस्तानी उसे आजाद कश्मीर कहता है और भारतीय उसे क्या कहता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानता है। और यह मामला कहां चल जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, तो विश्व स्तर पर किसी भी प्रकार के मामला होता है, वहां पर जाने के बाद उसे क्या करता है, सुलझाता है। तो 1947 से यह मामला भी तुम्हारा कहां चल गया, तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ये किताब समाप्त होने के बाद दूसरा भाग जो आपका स्टार्टिंग होगा, समकालीन विश्व में राजनीति, वहां एक चैप्टर ही आपको पढ़ने को मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन। और वहां पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में। आप इतना समझ लो कि किसी प्रकार का वाद विवाद का मुद्दा अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, दो देश या चार देश या अन्य देशों के बीच होता है, तो उससे सुलझाने का काम कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इसका डिटेल आपको हम दूसरे किताब में पढ़ाएंगे, यहां पर उतना ही पढ़ो क्योंकि वहां पर जब है वहां पढ़ना है तो उतना टाइम हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। तो 1947 में जब यह मामला कहां गया, सुरक्षा परिषद का कहां गया, तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में बोला गया क्या युद्ध को रोका जाए, कश्मीर पाकिस्तान का जो स्थिति है वो क्या कहते हैं, जो पुनः स्थिति वही बहाल किया जाए, शांति वाली स्थिति क्या किया जाए, बहाल किया जाए। और सुरक्षा परिषद युद्ध को रोक देता है
और लोक निर्णय के माध्यम से क्या बोला, निर्णय लिया जाएगा। तो यहां पर मामला खत्म हुआ। लेकिन उसी समय भारत का क्या बन रहा था, संविधान। भारत का क्या बन रहा था, संविधान। जिस कारण से भारत का उस समय संविधान बन रहा था, उस समय इतना समस्या को देखते हुए तो भारत इस क्षेत्र को क्या घोषित कर देता है, क्या कश्मीर को क्या कर दिया जाता है, उस समय संविधान में, भारतीय संविधान में क्या दे दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किस राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा। वही बात आपको हम बता रहे थे कि धारा 370 के तहत इसको क्या दे दिया गया था, तुम्हारा विशेष राज्य का क्या दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था। किसको, जम्मू कश्मीर को। किसको दे दिया, कश्मीर को, किसका, जम्मू कश्मीर को किसका दर्जा दे दिया गया, कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। किस धारा के तहत, 370 के तहत। क्योंकि वहां पर समस्या किसको लेकर था, कश्मीर को लेकर। क्योंकि पाकिस्तान दावा कर रहा था क्या कश्मीर हमारा है, भारत का दावा कर रहा था क्या भारत में कश्मीर को मिलाया गया है, तो कश्मीर किसका है, भारत का। यहां पर कश्मीर का एक ही बात यहां पर खलता है कश्मीर को। वो बोला क्या यहां पर जो राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर जो साइन करवाया है, वो क्या करवाया है, दबाव में करवाया है। किसके में करवाया है, दबाव में। और भारत का मानना है क्या भारत में कश्मीर के अलावा जो भी 500 प्लस 550 प्लस जो रियासत था, वही विलय पत्र पर साइन करके अगर विलय हुआ है तो कश्मीर भी क्या किया है, वही विलय पत्र पर साइन किया है। तो कश्मीर किसका है, भारत का। और पाकिस्तान का क्या कहना है, क्या कश्मीर को जो मिलाया है वो भारत क्या किया है, दबाव में। यही कारण से दोनों में युद्ध का मामला चलते रहता है। तो यहां पर 1947 में क्या घोषित कर दिया गया, क्या भारत का जम्मू कश्मीर एक क्या है, विशेष राज्य का दर्जा उसे क्या कर दिया गया, दे दिया गया। तो मामला यहां खत्म हुआ। लेकिन यहां पर तुम्हारा पाकिस्तान मामला मानने को अभी तैयार नहीं है। घटना आगे और क्या घटता है, देखो ध्यान से। हुआ क्या, युद्ध रुक गया, लेकिन पाकिस्तान में यही आग्रह बना रहा क्या वहां लोक निर्णय होना चाहिए। पाकिस्तान आज भी कहता है वहां पर क्या होना चाहिए, लोक निर्णय। क्योंकि सुरक्षा परिषद बोला है कि यहां पर क्या होना चाहिए, लोक निर्णय। लोक निर्णय मतलब यहां जनता से पूछा जाए क्या भारत में रहना चाहेगा पाकिस्तान में। लेकिन भारत यहां पर कहता है क्यों लोक निर्णय क्यों होगा, क्योंकि विलय पत्र में जब वो साइन किया है, क्या हम कश्मीर को कहां मिला रहे हैं, हरि सिंह साइन किया है, क्या हम कहां मिला रहे हैं, भारत में मिला रहे हैं। तो यहां पर भारत का कहना है कि क्यों लोक निर्णय होना चाहिए। जब साइन करने पर 550 रियासत भारत में मिल रहा है तो कश्मीर क्यों नहीं मिलेगा। यही कारण से भारत क्या बोला, लोक निर्णय नहीं कराएंगे, क्योंकि विलय पत्र के अकॉर्डिंग तो हमें मिला है, विलय पत्र के अकॉर्डिंग हमें मिला। लेकिन पाकिस्तान लोक निर्णय के लिए आज भी उतारू है, ठीक है। लेकिन यही बात को लेकर फिर क्या होगा, हमला करेगा पाकिस्तान भारत पे, ठीक है। देखो क्या होता है, पाकिस्तान का यही आग्रह बना है कि लोक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि राजा ने दबाव, वही बात कहा था, राजा ने दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। पाकिस्तान के आग्रह अनुसार यह विलय अवैध है। वही बात बताया क्या, वो क्या बोलता है, क्या राजा ने दबाव में आकर विलय किया, मिलाया है, यह विलय जो है अवैध है। भारत में जो कश्मीर मिला है वो क्या है, अवैध है। पाकिस्तान के और उन्हें इधर से दूसरी ओर भारत का आग्रह है कि अन्य सैकड़ों रियासत की तरह यह विलय भी वैध है, क्योंकि अपनी रियासत भारत संग मिलाने का अधिकार के राजा के पास था। समय समय पर सुरक्षा पर मध्यस्थ है। यानी क्या भारत का एक ही कहना है, क्या वही राजा को मन मिलाने का था, राजा मिलाया और अन्य क्षेत्र का राजा मिलाया गया, तो वो मान्य है। ठीक उसी प्रकार से हरि सिंह भारत में कश्मीर को मिलाया है, तो ये भी क्या होगा, मान्य होगा। लेकिन अंग्रेज तो पाकिस्तान का उसका एक ही बात है, क्या राजा को दबाव में डाल करके भारत को कश्मीर में मिलाया गया, ठीक है। लेकिन भारत बोलता है ऐसा कोई भी बात नहीं है, विलय पत्र पे साइन किया है तो वहां पर हम लोक निर्णय नहीं कराएंगे। अन्य रियासत इसी प्रकार से मिला है तो ये भी रियासत हमें मिला है तो हम लोक निर्णय यहां पर नहीं कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या लगा रहा है, अवैध क्या कहते हैं, विलय है, क्योंकि राजा में दबाव डाल करके पाकिस्तान क्या कहते हैं, कश्मीर को भारत में मिलाया गया है, ठीक है। आगे देख होता क्या, इसी बीच में स्थिति में काफी परिवर्तन होता है। अगस्त 1953 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रचनात्मक भूमिका निभाई। हुआ क्या, 1953 में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तारी हुई के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रचनात्मक भूमिका निभाई। एक संविधान सभा का आयोजन किया जिसने कश्मीर का संविधान बनाया और इसकी प्रस्तावना में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहा गया। ध्यान से देखो हुआ क्या, अगस्त 1953 में वहीं का एक जम्मू कश्मीर का नेता शेख अब्दुल्ला गिरफ्तारी हुआ। उसके बाद वहां का बख्शी गुलाम मोहम्मद अगस्त 1953 में, अब देखो घटना क्या घटता है, जम्मू कश्मीर का मामला, ठीक है। यहां पर हुआ क्या, बख्शी गुलाम नाम का एक व्यक्ति, किस नाम का व्यक्ति है, बख्शी गुलाम, ठीक है। बख्शी गुलाम का नाम का व्यक्ति क्या क्या तुम्हारा, बख्शी गुलाम, ठीक है। बख्शी गुलाम का नाम का व्यक्ति अगस्त 1953 में, कब, अगस्त 1953 में क्या किया, जम्मू कश्मीर का एक संविधान बना दिया। जम्मू कश्मीर का क्या बना दिया, अपना संविधान बना दिया, क्योंकि इसमें भी पहले कह दिया था भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा, और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा माहौल उसमें बना था। तो जम्मू कश्मीर क्योंकि भारत के सामने स्थिति था, कैसो करके पहले एक बार क्या कर लिया जाए, मिला लिया जाए, कैसो करके भारत में एक बार क्या कर लिया जाए, मिला लिया जाए। तो भारत उस समय क्या दे रहा था, छूट दे रहा था। तो उसी समय क्या क्या, बख्शी गुलाम क्या कर दिया, अगस्त 1953 में जम्मू
जम्मू कश्मीर का क्या बना दिया, अपना संविधान बना दिया। कश्मीर का क्या बना दिया, संविधान। ठीक है, कौन बनाया है, बख्शी गुलाम। ठीक है, क्या बना, संविधान। और संविधान में बोला गया कि भारत का तो जम्मू कश्मीर अंग होगा लेकिन अभिन्न अंग होगा। भारत का कैसा अंग होगा, अभिन्न। जैसे कि अन्य जो क्षेत्र था, जिस प्रकार से भारत का क्षेत्र था, ठीक उसी प्रकार से कश्मीर भारत का क्षेत्र नहीं होगा। क्या बोल दिया, अभिन्न, यानी कि कश्मीर भारत का होगा, कश्मीर भारत का होगा लेकिन भारत का सारा नियम कश्मीर पर लागू नहीं होगा। एक लाइन में देखो तो यहाँ पर बख्शी गुलाम क्या बनाया, कश्मीर का एक नया संविधान बनाया जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का क्या माना गया, अभिन्न अंग। यानी कि जिस क्या कहते हैं, जिस तरीके से भारत के अन्य क्षेत्र पर कानून लागू होगा, ठीक उसी प्रकार से कश्मीर में कानून लागू नहीं होगा लेकिन कश्मीर भारत का रहेगा। तो भारत उससे मिलाने के पक्ष में था, कैसे करके एक करने के पक्ष में था। भारत उस समय इसको क्या करता है, मान लेता है। आगे देख क्या होता है। यह संविधान 26 जनवरी 1997 को लागू हुआ। यह संविधान कब जम्मू कश्मीर में लागू होता है, 26 जनवरी 1997 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर में लागू होता है। ठीक है, 57 में है ना, 1957 में क्या हुआ, लागू हुआ। 1957 में क्या हुआ, लागू हुआ। आगे देखिए हुआ क्या। इसी के अंतर्गत तब से वहां पर सरकार काम कर रही थी। इसी के ये संविधान के अकॉर्डिंग वहां पर क्या कर रहा था, सरकार काम चालू किया। यानी कि जो भी देश का राज्य का विकास हो वो काम सब करना वहां पर क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ। लेकिन असंतुष्ट पाकिस्तान 1965 में दूसरी बार आक्रमण कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के मन में एक ही बार, क्या कश्मीर क्या है, हमारा है। अब 1965 में पाकिस्तान कर दिया दोबारा से आक्रमण। 1965 में पाकिस्तान कर दिया क्या, दूसरी बार आक्रमण। भारत पे क्या कर दिया, दूसरी बार भारत पे क्या कर दिया, तुम्हारा पाकिस्तान आक्रमण कर दिया। और इसका क्या कहना है, क्या ये हमारा है, ये हमारा मतलब पाकिस्तान क्या कहते हैं, कश्मीर का क्षेत्र हमारा है। 1965 इसमें पाकिस्तान क्या कर दिया, भारत पे हमला कर दिया। इसमें पाकिस्तान की पराजय हुई और लाहौर तक के क्षेत्र को भारतीय सेनाओं ने कब्जा कर लिया। जनवरी 1966 में किए गए ताशकंद समझौते के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को अपना कब्जा कर लाहौर क्षेत्र वापस कर दिया तथा दोनों के बीच बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान किया गया। ध्यान से देखो, क्या 1965 ईस्वी में जब भारत पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। किसके द्वारा आक्रमण किया गया, आक्रमण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। किस पर आक्रमण किया गया, भारत पर। पाकिस्तान के द्वारा क्या किया, भारत पर आक्रमण किया गया। तो उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान आक्रमण किया, किस पे किया, शॉर्ट नोट बना देते हैं आपका। ठीक है, भारत पर किया। कश्मीर को मुद्दा को लेकर 1965 में, जिसमें पाकिस्तान की क्या हुई, पराजय। क्या हुई, पराजय। और यहाँ पर एक बात ये हुआ कि भारत का जो सेना था, पराजय के साथ साथ इतना बेशरम वाला लोग है कि मत पूछो। क्या भारत क्या किया, उसके एक क्षेत्र को, एक बड़ा सा क्षेत्र लाहौर को जीत लिया। किसको जीत लिया, लाहौर जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और भारतीय सेना कहाँ तक पहुंच गई, लाहौर तक। अब भारत, वाजिब बात यह है, युद्ध के दौरान आप जितना चले गए वो क्या हो गया, आपका हो गया। भारत क्या करता है, लाहौर तक जब चला जाता है, हुआ क्या, जब पाकिस्तान हार जाती है, पाकिस्तान क्या कर दे, हार जाती है, भीख के रूप में लाहौर क्या करेंगे, हम लोग दे देंगे। क्योंकि बेटा किसका है, अपना है, बेटा किसका है, अपना है। हम लोग क्या करेंगे, लाहौर इसको दे देंगे। तो यहां पर हुआ क्या, पाकिस्तान जब हार मानता है तो भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच आपको क्या देखने मिलेगा, समझौता देखने को मिलेगा। यह समझौता जो आपका चला जाता है एक साल के बाद 1966 में होता है। कब होता है, जनवरी 1966 में होता है। ठीक है, जनवरी 1966 में होता है। शायद ताशकंद जो है आपका जगह का नाम पड़ता है, शायद वो पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो जनवरी 1966 में क्या होता है, एक समझौता होता है ताशकंद में, जिस समझौते का नाम क्या होता है, ताशकंद समझौता। क्या होता है, ताशकंद समझौता। जिसके अंतर्गत क्या हुआ, क्या भारत पाकिस्तान में ये जो युद्ध हुआ था ये क्या हुआ, समाप्ति हुआ। और इसके तहत क्या हुआ, लाहौर जो हम लोग इसके क्षेत्र को जीते थे, हम लोग भीख के रूप में दोबारा से किसको दे दिए, पाकिस्तान को। किसको दे दिए, पाकिस्तान को। ध्यान से देखो हुआ क्या, 1947 में भारतीय सेना द्वारा हमला हुआ, पाकिस्तान का सेना भागा और सुरक्षा परिषद में मामला गया कि यहां पर लोक निर्णय होगा। और दोनों के मुद्दा यह बना था, भारत का कहना था विलय पत्र पर साइन करके हुआ है तो यहां पर लोक निर्णय नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा था क्या विलय अवैध है और यहां पर राजा को दबाव डालकर क्या किया गया है, शामिल किया गया। यही बीच मामला चल ही रहा था। वहां पर 1957 में क्या किया, एक नया संविधान लागू किया जिसमें कि भारत का क्या माना गया, अभिन्न अंग माना गया। और संविधान बनाने वाला कश्मीर का कौन है, तुम्हारा बख्शी गुलाम। कौन बनाया है, बख्शी गुलाम। और बख्शी गुलाम के बाद वहां पर संविधान चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान खुफियाया हुआ व्यक्ति 1965 में दोबारा आक्रमण कर देता है। 1965 में कौन क्या करता है, दोबारा आक्रमण करता है, जिसमें कि पाकिस्तान की करारी हार होती है और भारतीय सेना उसके लाहौर तक चले जाती है। लेकिन लाहौर तक जाने के बावजूद भी क्या करता है, जब ताशकंद समझौता होता 1966 में पाकिस्तान की हार के पश्चात, तो उसमें पाकिस्तान को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया, शांति समझौता हुआ और लाहौर को क्षेत्र को भारत क्या कर दिया, उसको लौटा
न्यौता देता था। आपसे पूछा जाए क्या किस समझौते के दौरान लाहौर के क्षेत्र को दिया गया, तो पाकिस्तान के दूसरी आक्रमण 1965 के पश्चात, 1965 के बाद 1965-66 यानी 66 में क्या हुआ समझौता, तो 1965 में क्या किया था, आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे लाहौर को जो वापस किया गया था ताशकंद समझौते के दौरान किया गया था। तो आपने देखा 1947 में पहली बार, दूसरी बार 65 में, 3 बार करेगा, तीनों बार हारेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग से निकला है ना, बेटा किसका है, भारत का है ना, बैठा बना है। तो घुमा के हम लोग लाहौर उसको क्या किए थे, दे दिए थे। हुआ क्या, इतना पागल आदमी हारने के बाद फिर ही हमला करेगा, ठीक है। 1965 खत्म हुआ, अगला देखो क्या हुआ क्या, आगे देख क्या हुआ। 1965 की लड़ाई में पराजय से राष्ट्रपति अयूब खां का नेतृत्व पतन हुआ और अब यहां पर याह्या खां राष्ट्रपति बना। हुआ क्या, 1965 में जब क्या किया था, आक्रमण किया था। 1965 में क्या किया था, जब पाकिस्तान आक्रमण किया था तो उस समय यहां पर जो कौन था तुम्हारा राष्ट्रपति हुआ करता था पाकिस्तान का, उस समय कौन हुआ करता था, अयूब खां। कौन होता था, अयूब खां। और यहां पर अयूब खां है ना, तो लाइट प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। तो उस समय जब पाकिस्तान 1965 में आक्रमण करता है, उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, अयूब खां था। लेकिन अयूब खां जैसे ही क्या होता है, हारता है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें हार जाता है, तो अयूब खां का वहां पर क्या हो जाता है, पतन। ऐसे अब वर्तमान में पाकिस्तान को देखेगा तो पाकिस्तान में लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर ऐसे देखेगा ना, सैनिक कभी भी किसी को उठा के लेके वहां पर किसी भी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को उठा के संसद से लेकर चला जाता है। तो वो वर्तमान का मुद्दा है, तो उसको देखना नहीं है। अभी का मुद्दा देखो, 1947 का मुद्दा। तो उस समय हुआ क्या, राष्ट्र 1965 में जब अयूब खां के नेतृत्व में क्या हुआ, पाकिस्तान हार गया और उस समय भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, भारत जो क्षेत्र उसके लाहौर को जीता था, फिर क्या करता है, पाकिस्तान को लाहौर उसको दे देता है। कौन दे देता है, भारत दे देता है। उसके बाद वहां पर जो राष्ट्रपति था तुम्हारा अयूब खां, उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। कहां पतन हो जाता है, पाकिस्तान में। अब 1965 के बाद पाकिस्तान का अब नया राष्ट्रपति बनता है, उस नया राष्ट्रपति का नाम है याह्या खां। क्या नाम है, याह्या खां। अब आदत से कोई बाज नहीं आएगा, जैसा देश है वैसा सबका बुद्धि है। और याह्या खां भी सोचेगा कहीं ना कहीं भारत पे आक्रमण करके हम क्या ले ले, पाकिस्तान ले ले। और ये गधावा भी क्या करेगा, भारत पे आके क्या करेगा, हमला कर देगा। ये कौन सा बार करेगा, तीसरी बार। ध्यान से देखो हुआ क्या यहां पर दिसंबर 1971 में पाकिस्तान तीसरी बार आक्रमण कर दिया। अब यहां का राष्ट्रपति कौन है तुम्हारा, याह्या खां। दिसंबर 1971 का डेट है, कौन सा डेट है, दिसंबर 1971। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान क्या क्या, कश्मीर का मुद्दा को लेकर क्या क्या, तीसरी बार आक्रमण किया। यहां पर 2 सवाल याद आपको रखना है। क्या दूसरी बार जो आक्रमण किया था उस समय राष्ट्रपति पाकिस्तान का कौन था, अयूब खां। तीसरी बार जो आक्रमण किया उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है तुम्हारा, तीसरी बार आक्रमण जो किया दिसंबर 1971 में कौन किया तुम्हारा, तीसरी बार आक्रमण याह्या खां किया। और सेम टू सेम वही घटना हुआ, तीसरी बार भी पाकिस्तान हार गया। फिर क्या हुआ, तीसरी बार भी तुम्हारा पाकिस्तान क्या क्या हार गया। इस युद्ध में कौन हार गया, तीसरी बार में पाकिस्तान तुम्हारा क्या क्या। फिर क्या होता है, पाकिस्तान का पराजय होता है। पराजय होने के बाद क्या होता है, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, समझौता होता है। भारत पाकिस्तान के बीच फिर क्या होता है, दूसरी बार समझौता होता है। भारत पाकिस्तान के बीच जो इस बार समझौता होता है, ये होता है तुम्हारा 1971 में दिसंबर में आक्रमण ने किया था, 1975 में होता है। और इस समझौते को बोला जाता है शिमला समझौता। आपको याद रखना चाहिए, दोनों में से कोई भी समझौता आपको लघु में पूरा का पूरा पूछा जाएगा, चाहे दीर्घ पूछे ना पूछे, लघु में ये सवाल जरूर छपेगा। क्या भारत ताशकंद समझौता क्या है या शिमला समझौता क्या है। आप लिखेंगे कि शिमला समझौता जब पाकिस्तान ने तीसरी बार याह्या खां के नेतृत्व में पाकिस्तान जब भारत पर आक्रमण करता है तो पाकिस्तान को तीसरी बार भी करारी हार का मुंह देखना पड़ता है। उनके बाद 1912 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, समझौता होता है, जिस समझौते के शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। उस समय भारत के तरफ से तुम्हारा था इंदिरा गांधी, भारत के समय तरफ से पीएम जो थे उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, 1972 में कौन बनी थी, भारत की पीएम जो थी वो कौन थी, भारत की पीएम इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का जो पीएम देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर याह्या खां हार गया था, याह्या खां को फिर वहाँ से हटा दिया गया। तो उस समय यहाँ का जो प्रधानमंत्री तुमको देखने को मिलेगा वो कौन मिलेगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। नाम याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आपको क्या देखने को मिला, क्या 1971 में जब तीसरी बार पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया तो तीसरी बार भी पाकिस्तान हार जाता है। 1975 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी बार समझौता होता है। क्या जो भी मामला भारत पाकिस्तान के बीच होगा उसमें भारत पाकिस्तान बैठ करके शांति का समझौता करेगा, किसी तीसरी शक्ति का भारत पाकिस्तान इस पे इंटरफेयर करने के लिए नहीं देगा। और इस समझौते को हम लोग शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी साइन करती है और उधर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन रहता है तुम्हारा, जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करता है तुम्हारा,
इस समझौते हस्ताक्षर करता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है क्या 1971 में जब आक्रमण किया था तो पाकिस्तान के कई सेनाओं को क्या किया था, भारत के सेना के द्वारा युद्ध में क्या किया था, बंदी बना लिया गया था। लेकिन 1972 में जब समझौता हुआ तो पाकिस्तान के सेनाओं को भारतीय सेनाओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लगातार तीनों में हार हुआ है और एक बार लाहौर को छोड़ा, कौन छोड़ा, भारत दे दिया, और दूसरी बार कौन छोड़ा है, लाहौर तो उसी का था, भारत क्या किया था, कब्जा किया था, तो क्या क्या लौटा दिया। और दूसरी बार जब आक्रमण किया तो उसका सेना को भारत गिरफ्त में लिया था, दूसरी बार भी क्या करता है, समझौते के बाद सेना को दे देता है, पाकिस्तान को दे देता है। 1977 में भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद जिया उल हक, उसके बाद हम लोग मामला यहाँ का देखेंगे नहीं, यह मामला जो है आज तक चलता ही है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने वुलर योजना बनाई जिसे तुलबुल योजना कहते हैं। ये सब मामला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपका यहीं तक मामला देखो और आपको यहाँ से हम यहाँ पर इलाका डायरेक्ट खत्म करके बताते हैं। हुआ क्या, ये मामला तुम्हारा आज तक जम्मू कश्मीर में चलता ही है और यहाँ पर पूरा घटना देखने को मिलेगा। और यहाँ तक यहीं तक तुम्हारा मेन टॉपिक याद रखना और यहाँ से याद कर लो कि भारत पाकिस्तान के बीच आज भी क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर को मामला को लेकर हिंसक झड़प देखने को मिलता है। हर वक्त आपको क्या कहते हैं, हर दिन आपको सीमा पर झड़प देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर तुम्हारा विशेष राज्य का दर्जा भारत के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, भारत जब पाकिस्तान क्या किया था, पहली बार कहां किया था, कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो उसी समय संविधान में, भारतीय संविधान में इसे क्या दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या अपना संविधान होगा, सब चीज कहीं ना कहीं कश्मीर को एक स्वतंत्र के रूप में छोड़ दिया गया था। लेकिन किसका अंग माना गया था, भारत का अंग माना था। लेकिन अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने क्या किया, एक विशेष प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को हटाकर इस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा हटा देता है और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन कानून बनाकर लद्दाख को अलग कर दिया तथा दोनों संघशासित क्षेत्र बन जाता है। अब जम्मू कश्मीर में दो क्षेत्र पड़ता, एक लद्दाख का क्षेत्र, एक कश्मीर का क्षेत्र। और वहां पर क्या कहते हैं, अगस्त 2019 में अब थोड़ा पॉइंट यहाँ नोट डाल के अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। अगस्त 2019 में क्या किया गया, यहां पर क्या किया, धारा 370 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। धारा 370 को क्या कर दिया, हटा दिया गया। और यहां पर दो क्षेत्र तुम्हारा क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख को बना दिया गया और एक किसको बना दिया, कश्मीर को। किसको बना दिया, जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया, तुम्हारा एक नया क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में आप जानते हैं क्या, एक है राज्य है, दूसरा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। जहां पर केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ क्या हो जाएगा, जहां पर किसका डायरेक्ट शासन हो, केंद्र का शासन, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको यहां पर यह समझना है क्या, जो क्या कहते हैं 1947 ईस्वी में भारत के संविधान में क्या दिया गया था, जम्मू कश्मीर को तत्कालिक तौर पे यह कहा गया। अब देखो हटाया कैसे गया, तो वहां पर लिखा गया था संविधान में क्या, जम्मू कश्मीर को तत्कालिक तौर पर क्या दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और मामला यहां पर पाकिस्तान आज भी वही बात को लेकर आ रहा है क्या, भारत में जो कश्मीर का विलय हुआ है वो अवैध हुआ है। और भारत का कहना है कि विलय के जो इतना राज्य मिला है, विलय पत्र पर साइन करके मिला है, तो कहीं ना कहीं ये भी विलय पत्र पर साइन करके मिला है, तो पाकिस्तान का अंग कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान क्या कहते हैं, कश्मीर में जाएगा नहीं। कश्मीर जो है वो किसका अंग है, भारत का अंग है। यही को मुद्दा लेकर आज भी चलता है। इसी बीच तुम्हारा मोदी सरकार 2019 में क्या करता है कि धारा 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को था, जो जिसके तहत कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्राप्त था, वो खत्म करके डायरेक्ट केंद्र सरकार वहां पर क्या किया है, शासन अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद से कुछ स्थिति वहां पर क्या देखने को मिलता है, पूरी शांति व्यवस्था तो नहीं, लेकिन कुछ स्थिति वहां पर आपको शांति देखने को मिलेगा। लेकिन आज भी पाकिस्तान को लेकर वहां पर आतंकवादी घुसपैठियां तुमको देखने को जम्मू कश्मीर में आज भी, इस कारण से भारत पाकिस्तान के बीच क्या मामला बना हुआ। एक बार शॉर्ट में जान लो क्या हुआ, लिखना इतना ही मामला है आपको। अंतिम में क्या करना, इसके बाद क्या भारत पाकिस्तान को लेकर आज भी कश्मीर और भारत के क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर आज भी ये मामला बना हुआ है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का दावा है क्या वो हमारा है, और भारत का कहना है विलय पत्र पर साइन करके मिला है, तो कश्मीर क्या है, भारत का है। उसके बाद जो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 2019 में मोदी सरकार ने उसको खत्म कर देता है और जम्मू कश्मीर को क्या घोषित कर देता है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देता है। शॉर्ट में एक बार जान लो दोबारा हुआ क्या। कश्मीर समस्या स्टार्टिंग होता है क्या, वहाँ के राजा के द्वारा स्वतंत्र रहने के बाद वहाँ पर समस्या चालू होता है। इसी बीच पाकिस्तान हमला करता है, तो उसके बाद वहाँ का राजा हरि सिंह क्या करता है, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत में मिलाता है। भारतीय सेना वहाँ जाता है, लेकिन जाने से पहले कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान क्या कर लेता है, कब्जे में ले लेता है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं, POK के नाम से जानते हैं। ये मामला गया सुरक्षा परिषद, वहाँ युद्ध विराम की स्थिति हुआ और यहाँ पर सुरक्षा परिषद क्या बोला कि लोक निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। उसी समय भारत का संविधान बन रहा था। 1947 में विशेष
राज का दर्जा क्या कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को दे देता है। लेकिन घटना क्या घटा, वहां पर क्या हुआ, बख्शी गुलाम क्या करता है, कश्मीर का एक संविधान बनाता है जिसमें क्या बोला गया, भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को माना गया। 26 जनवरी 1957 को कश्मीर में संविधान लागू होता है। लेकिन इसी बीच 1965 में दूसरी बार पाकिस्तान क्या कर देता, आक्रमण कर देता है। उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति हुआ करता था अय्यूब खान। कौन हुआ करता था, अय्यूब खान। और अय्यूब खान जब आक्रमण करता है तो पाकिस्तान यहां हार जाता है और हार के साथ ही लाहौर तक के क्षेत्र को भारत के द्वारा जीत लेता है। और एक समझौता होता है भारत पाकिस्तान के बीच जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत बोला गया अब दोनों के बीच शांति रहेगा भारत पाकिस्तान के बीच। और भारत क्या करता है, उसके जो लाहौर तक के क्षेत्र को जीतता है उसको क्या करता है, लौटा देता है। अब वहां पर अय्यूब खान का पतन होता है, वहां पर नया राष्ट्रपति बनता है याहिया खान। ये भी गधा आके तीसरा बार आक्रमण कर दिया, वही कश्मीर के लालच में दिसंबर 1971 में ये भी हार गया। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी बार आक्रमण जब हुआ, तीसरी बार भी पाकिस्तान का हार हुआ। और उस समय फिर एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ, 1972 में हुआ। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो। दोनों के बीच समझौता हुआ कि भारत पाकिस्तान अगर कोई मुद्दा होगा तो दोनों देश बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरी ताकत का हम क्या करेंगे, हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। और उसी संदर्भ में यह देखने मिला धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे 2019 में उसे हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक क्या घोषित कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे अंत में, भारत पाकिस्तान को लेकर आज भी, कश्मीर को लेकर आज भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। और यहां पर भारत की तरफ से कहा गया है कि यह वैध विलय है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दावा है कि यह क्या है, अवैध विलय है। और इस प्रकार से ये कश्मीर का जो तुम्हारा समस्या बना हुआ था, जो एक रियासत था, उसको भारत में क्या किया गया था, विलय किया गया था। इतना है तुम याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम लोग दूसरा क्षेत्र को देखेंगे कि दूसरा क्षेत्र को मिलाने में किसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद हैदराबाद और मणिपुर, दो ही क्षेत्र को देखेंगे। क्या हैदराबाद और मणिपुर को भारत में मिलाने में क्या समस्या आता है। इनके अलावा तो जितना क्षेत्र है उसको कौन मिला लिया, तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला लिया है। इसके बाद किसको किसको देखेंगे, हैदराबाद और मणिपुर को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप दीर्घ में इस सवाल को जरूर बनाएंगे क्या भारत क्या कहते हैं, कश्मीर समस्या पर निबंध। आप ये सारा टॉपिक को लिख करके आप जो चैनल का नाम है वही आपको टेलीग्राम पर नाम मिलेगा, क्या कहते हैं टेलीग्राम पर, क्या कहते हैं टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है, जो चैनल का नाम है सेम टू सेम मैट्रिक इंटर कोचिंग सेंटर पीके। वहां पर आप इसको जरूर आंसर सेंड कीजिएगा क्या भारत क्या कहते हैं सॉरी कश्मीर की समस्या पर एक निबंध। और यही आंसर आप उसे लिखकर हमें सेंड कीजिएगा, तो अब बताएंगे आपका कितना सही है उसमें। चलिए थोड़ा टॉपिक बचा, एक कश्मीर का समस्या और एक समस्या क्या होगा, ओ सॉरी हैदराबाद का और मणिपुर का। हैदराबाद और मणिपुर का आखिर इनको मिलाने में भारत में क्या समस्या आता है। ये भी दो रियासत था, एक का था हैदराबाद का रियासत और दूसरा कहाँ का रियासत था, मणिपुर का। कहाँ का था, मणिपुर का। चलिए दो रियासत है, 10 मिनट की क्लास बची, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब नोट जरूर बना लेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 1966। और शिमला समझौता कब हुआ, 1972। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है। 71 में आक्रमण किया था, 72 हुआ था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, हैदराबाद का विलय। हैदराबाद को मिलाने में क्या समस्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछा तो नहीं है तो ये देख लेंगे। हैदराबाद का विलय, अब हैदराबाद को मिलाने में हुआ क्या, ध्यान से देखो। हैदराबाद का एक बड़ी रियासत था जिसके कुछ हिस्से आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। ध्यान से देखो, हैदराबाद जो उस समय था एक बड़ा रियासत था। एक क्या था, बड़ी रियासत था, बहुत बड़ा रियासत था। आज का इसका कुछ हिस्सा जो हैदराबाद का तुमको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में आज इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। अब कैसे कैसे राज्य बना है उसको भी इसके बाद एक ही टॉपिक बनेगा, भाषा की राजनीति, उसमें पढ़ेंगे। वो चैप्टर हमारा क्या होगा, समाप्त होगा, जिसे हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पे भारत में कैसे राज्य का गठन होगा। हम लोग इसे तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना जान लो क्या हैदराबाद का विलय भारत में कैसे होता है। तो हैदराबाद उस समय बड़ा रियासत था, इतना बड़ा रियासत था, इसका कुछ हिस्सा तुमको जो देखने को मिलेगा क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यहां पर हैदराबाद का जो शासक उस समय हुआ करता था, निजाम। कौन होता था, निजाम हुआ करता था। याद रहे, हैदराबाद का उस समय कौन हुआ करता था, शासक, निजाम। और निजाम भी वहां पर यह घोषणा किया कि हम भारत में क्या करेंगे, हैदराबाद को नहीं मिलाएंगे, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे, स्वतंत्र। वह चाहता था हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा मिले। इसके लिए उसने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता भी किया, किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना की किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट हैदराबाद कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित थे। हुआ क्या कि 1 साल तक क्या किया हैदराबाद, क्या भारत समझौता किया कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन हम भारत में शामिल अभी नहीं हो रहे हैं। भारत मान गया क्या, आप क्या करेंगे, 1 साल के बाद शामिल होंगे। तो भारत मान लेता, कहीं ना कहीं यहां पर निजाम अपने क्षेत्र को क्या रखना चाहता था, स्वतंत्र रखना
रखना चाहता है। लेकिन हुआ क्या, तेलंगाना का कुछ महिलाएं, तेलंगाना का कुछ क्या कहते हैं व्यक्ति किसान और हैदराबाद का व्यक्ति, क्योंकि आपको बोले हैं क्या कर्नाटक का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और तुम्हारा महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र उस समय किसके क्षेत्र में आता था, हैदराबाद के क्षेत्र में। हुआ क्या, 1 साल का समझौता तो किया था निजाम, उसी बीच क्या हुआ, क्या तेलंगाना का किसान व्यक्ति, हैदराबाद का महिला और कम्युनिस्ट व हैदराबाद का कांग्रेस क्या क्या इसमें सम्मिलित था, वो क्या कर देता है, निजाम के विरुद्ध क्या कर देता है, आंदोलन कर देता है। वो कह रहा था निजाम के शासक के अंतर्गत हम लोग रहना नहीं चाहते थे। निजाम के आंदोलन दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना किया। हुआ क्या, ध्यान से देखो, क्या यहां पर शासक निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा की और भारत से 1 वर्ष तक क्या क्या समझौता कर लिया, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। हुआ क्या, जैसे ही स्वतंत्र रहने का बात करता है उसी समय वहां का क्या कर देता है, तेलंगाना की कुछ महिला, ध्यान से देखो, तेलंगाना का किसान, ठीक है, तेलंगाना का किसान और महाराष्ट्र का महिला, ठीक है, महाराष्ट्र का महिला, और तीसरे पॉइंट पर आपका जो आता है वो होता है, कौन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी वही का था, कहाँ का था, हैदराबाद का। ये क्या कर देता है, तीनों क्या कर देता है, तुम्हारा आंदोलन कर देता है। किसके विरुद्ध में आंदोलन कर देता है, निजाम के विरुद्ध आंदोलन कर देता है। क्या हम लोग निजाम के आंदोलन के अंतर्गत, निजाम के शासक के अंतर्गत नहीं रहेंगे। अब यहां पर आंदोलन हो गया। जब आंदोलन हुआ तो तुम्हारा शासक निजाम जो था वो मुस्लिम पूरा कट्टर विरोधी था, ठीक है, यानी मुस्लिम का पूरा सपोर्टर था। ये क्या किया, पूरी तरीके से एक सेना को भेज दिया। किसको भेज दिया, एक सेना को। और यहां पर क्या किया, वो सेना का टुकड़ी को जो भेजा था, उस सैनिक टुकड़ी का नाम रजाकार था। याद रहे, क्या जिस सैनिक टुकड़ी को ये भेजा था उस सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था, रजाकार था। और रजाकार के द्वारा किया गया, गैर मुस्लिम को काफी मारा गया। गैर मुस्लिम को क्या किया गया, मारा पीटा जाने लगा। कहां पर, हैदराबाद में गैर मुस्लिम को क्या किया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा। कौन यहां पर, क्योंकि तुम्हारा निजाम जो है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कट्टर समर्थक मुस्लिम का था। वो क्या किया, रजाकार को भेजा, क्योंकि राजा था वहां का, वो शासक था, उसके पास क्या था, अपना सेना था। वो क्या कर देता है, गैर मुस्लिम को क्या कर देता है, यहां पर क्या कर देता है, मारने के लिए रजाकार सेना एक टुकड़ी को भेज देता है। कौन भेजता है, निजाम भेजा। अब कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए एक बढ़िया स्थिति था, वहां का व्यक्ति तो आंदोलन कर ही रहा था, किसके विरुद्ध कर रहा था, निजाम के विरुद्ध। और भारत चाह रहा था पूरी तरीके से हैदराबाद कहां मिल जाए, भारत में मिल जाए। भारत इसी समय मौका का फायदा उठाया, भारत क्या भेज दिया, अपना सेना भेज दिया और चुपचाप निजाम चचा को बोला आ जाओ, अपने में आ जाओ, भारत में रहो, तुमको 1 साल उस साल कुछ नहीं, तुम डायरेक्ट किसमें मिला रहेगा, भारत में। और भारत अपना सेना भेजा और हैदराबाद को क्या कर डायरेक्ट मिला लिया। हैदराबाद का क्या करता है, डायरेक्ट अपने में विलय कर लेता है। फायदा कैसे मिला, क्योंकि यहां का व्यक्ति पहले आंदोलन कर रहा था और यहां से रजाकार भेज दिया, तो उसका स्थिति खराब ही था, क्योंकि जब घर में मारपीट होगा तो तीसरा व्यक्ति घुसेगा और भारत के लिए फायदा था। भारत के लिए क्या था, फायदा था। तो लाइट का प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। तो हुआ क्या, भारतीय सेना यहां पर घुस जाता है। कब घुसता है भारतीय सेना, सितंबर 1948 में। कहां चल जाता है तुम्हारा, सितंबर 1948 में। कब जाता है भारतीय सेना, सितंबर 1948 में। कहां चल जाता है तुम्हारा भारतीय सेना, चल जाता है कहां पर, हैदराबाद में। हैदराबाद में जब जाता है तो रजाकार के साथ कुछ क्या होता है, नोकझोंक होता है। उसके बाद अंततः निजाम क्या कर देता है, तुम्हारा आत्मसमर्पण कर देता है। और इस प्रकार से भारत में क्या होता है, भारत में हैदराबाद का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ध्यान से देखो, हुआ क्या, हैदराबाद क्या किया, तीसरा विकल्प का चयन किया। वो क्या बोला, हम स्वतंत्र रहेंगे, वहां का शासक निजाम है और भारत से 1 वर्ष का समझौता किया। लेकिन इसी बीच वहां का व्यक्ति आंदोलन कर दिया। तेलंगाना का किसान, महाराष्ट्र का महिला और कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति क्या क्या आंदोलन कर दिया। ये लोग शासक क्या कहते हैं, निजाम के शासन के अंतर्गत रहना नहीं चाहता था। और इन सभी को मारने के लिए वहां पर क्या किया, रजाकार क्या किया, रजाकार अपना सेना भेज दिया। रजा सैनिक टुकड़ी का नाम था, ठीक है। रजाकार जो है वो सैनिक टुकड़ी का नाम है, जो कि कौन भेजा है, निजाम भेजा है। और ये गैर मुस्लिम को मारने लगा। और इसी बीच सितंबर 1948 में कौन घुस जाता है, भारतीय सेना। और भारतीय सेना और रजाकार के बीच कुछ दिन नोकझोंक होता है, मारपीट होता है। और उनके बाद निजाम आत्मसमर्पण कर देता है। और इस प्रकार से हैदराबाद का विलय किसके साथ हो जाता है, भारत के साथ। और एक रियासत है, और वो रियासत है आपका मणिपुर। और अंतिम है उसका ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। रियासतों का विलय आपका संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद कल के टॉपिक में देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। कल जानिएगा, टाइमिंग ज्यादा हो गया, आप सिर्फ आज मणिपुर का विलय देखिए, ठीक है। मणिपुर का विलय का अगर बात करेगा तो मणिपुर का शायद उस समय जो राजा हुआ करता था शायद बोधाचंद होता था। ये देख लेते हैं। मणिपुर का महाराजा बोधाचंद्र सिंह ने आजादी से पूर्व भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय संबंधी सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। मणिपुर का जो महाराजा था उस समय का, मणिपुर का जो महाराजा था उसका नाम था बोधाचंद्र सिंह। कौन था, बोधाचंद्र सिंह। और ये क्या किया था,
भारत ने विलय को लेकर क्या किया था, साइन कर दिया था। भारत ने विलय को लेकर क्या किया था, साइन कर दिया था। जिस पर साइन किया था उस सहमति पत्र का नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था, इंस्ट्रू कैसे लिखा हुआ है, इंस्ट्रू है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पे क्या किया था, साइन करके क्या किया था, क्या तो आपका कौन सा क्या कहते हैं, मणिपुर को भारत में क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। इस पे साइन करके मणिपुर को क्या कर दिया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके क्या किया गया, मणिपुर को भारत में क्या कर दिया गया, मिला दिया। हुआ क्या, ध्यान से देखो, क्या जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव कराए तथा मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ पर विलय तो कर दिया गया था, लेकिन वहां का राजा कौन था, बोधचंद्र सिंह था। और यहाँ पर व्यक्ति के दबाव के कारण 1948 में क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है, 1948 में ही चुनाव होता है। और यहाँ जो चुनाव होता है, यहाँ पर चुनाव में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का क्या होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये होता क्या, अभी ध्यान से देखो, चाहे यहाँ पर भारत में क्या कर दिया जाता है, तुम्हारा भारत में बोधाचंद्र सिंह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके मणिपुर को भारत में मिलाया गया। लेकिन वहां पर राजा तभी कौन था, तुम्हारा बोधाचंद्र सिंह। जनता के द्वारा दबाव डाला गया, जिसके कारण से 1948 में क्या होता है, मणिपुर में चुनाव होता है। और चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ये था, जितना उस समय जो क्या कहता है, वोटर का जो उम्र होता था 21 वर्ष हुआ करता था। और यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को वोट गिराने का अधिकार था। और वहां पर व्यक्तियों ने वोट गिरा करके राजा को अपना चुनता। और यहां पर उस समय क्या लागू किया गया, राजतंत्र। बाद में यहां पर भारत का लोकतंत्र लागू होगा। लेकिन 1948 में क्या हुआ, क्या भारत का पहला ऐसा भाग था जहां पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में किसका प्रयोग किया गया था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यानी जो व्यक्ति 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर, अभी तो 18 वर्ष वाला है, ठीक है, तो अभी का कितना है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का 18 वर्ष है। उस समय कितना वर्ष था, 21 वर्ष। 21 वर्ष वाला व्यक्ति मणिपुर में जो पहली बार चुनाव हुआ था उसमें क्या किया था, वो लोग अपना वोटिंग किया था। यहां से दो सवाल बन सकता है, क्या सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे सबसे पहला भारत के किस भाग में चुनाव हुआ था, मणिपुर में हुआ था। और दूसरे पॉइंट पर उस समय कितना वर्ष वोटरों का उम्र था, 21 वर्ष उम्र था। बाद में इसको घटा कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। और वहां पर क्या लागू रहा, आपका राजतंत्र लागू हुआ। लेकिन हुआ क्या, मणिपुर की विधानसभा में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद था। और यहां का जनता चाह रहा था क्या इसका विलय पूरी तरीके से किसमें होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। और मणिपुर कांग्रेस रियासत भारतीय संघ में विलय का समर्थन कर रहे थे, जबकि अन्य पार्टियां इसके विरुद्ध में था। और भारतीय सरकार ने रियासत विलय कर दिया, जहां वहां के विधानसभा ने स्वीकार कर लिया था। अंततः क्या कर देता है, क्या भारत को क्या करता है, मणिपुर को क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है। अंततः क्या करता है, पूरी तरीके से क्या कर लेता है, भारत को अपने में मिला लेता है। यहाँ का मणिपुर का एक पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, वो चाह रहा था भारत का क्या कहते हैं, भारत में मणिपुर मिले। ऐसे साइन तो करके मिलाया था, लेकिन पूरी तरीके से भारत में मिला नहीं था। और कम्युनिस्ट पार्टी चाह रहा था मणिपुर पूरी तरीके से भारत में मिले। अंततः भारत क्या करता है, मणिपुर को अपने में मिला लेता है। एक बार मामला देखो, हुआ क्या, मणिपुर का राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह वो विलय पत्र पर साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम पर, जहां पर क्या किया, मणिपुर को भारत में मिलाया। लेकिन वहां पर अभी भी राजतंत्र था, जिसके कारण 1948 में वहां पर चुनाव होता है और सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग करता है। भारत का पहला भाग जहां 1948 में चुनाव होता है और सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है। इसके साथ ही अंततः वहां के विधानसभा में यह बात उठ रहा था, क्या मणिपुर को पूरी तरीके से किसमें मिला जाए, भारत में मिला दिया जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी चाह रहा था मणिपुर का कि ये पूरी तरीके से किसमें मिले, भारत में मिले। और अंततः भारत में इसे मिला दिया जाता है और मणिपुर को भारत में मिलने के पश्चात पूरी तरीके से एकीकरण भारत का क्या हुआ, पूर्ण हुआ। और आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अंतिम टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन हम लोग अगले चैप्टर